राधे जी, शुभ प्रभात। तो आज है साजी, तो मैं आया था साजी पूजने। अभी आप देख सकते हैं जो पार आपको घर दिख रहे हैं, 5-6 घर जो ये दिख रहे हैं सारे, यहाँ से हमें रोटा लेना पड़ता है और उससे कोलू महाराज जी के लिए रोट बनाना पड़ता है। जो लोग शेर देते हैं उसके लिए जाना पड़ता है। अभी इसके बाद देख सकते हैं आप अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो ये अभी मैंने जो आपको घर दिख रहा है, लाल छत वाला घर, और साथ ही साथ इसके साथ एक घर है। ये आपको पता है कि ईश्वर सिंह मियाँ जी है जो A1 कॉन्ट्रैक्टर है, रोड वगैरह का जो अपना बनाते हैं। जैसे मानू का रोड इन्होंने बनाया, कीरी का, और भी कई रोड इन्होंने बनाए हैं। तो इनका यहाँ क्रैशर भी है पीछे भरानू में, तो आप सभी को पता, आप जानते भी अच्छी तरह होगे। तो इस टाइम इनके घर जा रहा हूँ, तो इनके घर से भी गराई करनी पड़ती है। सबके घर से जो यहाँ पे कोलू महाराज जी की भूमि में जिनका घर बना है, उन सभी से गराई करनी पड़ती है। मैंने वहाँ जाना है, तो मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि 5-6 मकान जो नदी से पार थे, मैं वहाँ से आया। तो अभी जा रहा हूँ मैं उस घर के पास, फिर वहाँ से गराई करने के बाद फिर जाना पड़ता है युद्धवीर कंवर जी के घर। तो वहाँ पे बनती है कढ़ाई भी बनती है, रोट भी बनता है देवता महाराज जी, क्योंकि उनके घर के नारसिंह देवता है, उन्होंने लाए हुए जुब्बल से, तो उनकी भी पूजा करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो कोलू महाराज जी की जो इधर से पूरी जितनी भी आप भूमि देख रहे हैं, जो मेरे पीछे ये सारा है, तो ये पूरा राज कोलू महाराज जी का पड़ता है। तो इनके लिए अलग से रोट बनता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गराई करने। तो गराई का मतलब होता है कि रोटा लेना, शेर लेना। ये प्रथा चली आ रही है बहुत पहले से, हमारे बुजुर्गों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा को हम निभा रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए, हर एक ब्राह्मण को करना चाहिए। जिनके घर में ये प्रथा चल रही है तो वो करनी चाहिए। पर साजी के दिन जो हमारा काम है उसको निरंतर बनाए रखिए। इस प्रथा को भी ख़त्म होने नहीं देना है, ये क्योंकि हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। तो आप सभी इसको ज़रूर निभाएं। तो अभी मैं तो चला हुआ हूँ, आप भी जो भी ये काम कर रहे हैं वो बेझिझक होकर मतलब इसमें शर्म किसी बात की नहीं होनी चाहिए। ये कर्म है, इस कर्म को करना है, तो आप सभी भी इस कार्य को करें। तो मैं तो चला हुआ हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ रास्ते में। तो मिलते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों पे कैसे कैसे बेचारे जो जंतु रहते हैं वो अपने लिए कैसे घर बनाते, रेन बसेरा बनाते। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, जो ये मिट्टी का घर आपको दिख रहा है, हमारे इनको अड़गाठड़ बोलते हैं, अड़गाड़, तो अड़गड़ बोलते हैं। तो आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए कैसे कैसे ढंकारों में ये अपने घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ इनको कोई छेड़ेगा नहीं, तो इसीलिए इन्हें ऐसी जगह घर बनाने पड़ते हैं। क्योंकि कोई पत्थर मारे तो अगर इन्होंने डंक मार दिया, अगर इन्होंने आपको खा लिया ना, तो मतलब बुखार भी आ जाता है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। इतना पावरफुल डंक होता है इनका। तो कभी इनको छेड़े ना, इनसे सतर्क रहे। राधे राधे। मियाँ ईश्वर सिंह जी के घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं मैं। तो आप देख सकते हैं इनका घर कितना सुंदर है। इन्होंने घर बनाया है जो अपना कितना मतलब अच्छे से बनाया है, वेल, जो अपना डिज़ाइन होता है डिज़ाइन के थ्रू, और साथ ही साथ नक्शा भी पास किया हुआ है। बहुत सुंदर जगह पे इनका घर है। तो मैं तो चला रहता हूँ, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप सभी भी देखें जो A1 क्लास ये यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए बनाया है इन्होंने, और ये टाइलें यहाँ लगनी है। अभी आजकल मौसम ख़राब है, इस वजह से यहाँ पे रखी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इनके घर के लिए सीढ़ियाँ है, और ये लॉन है यहाँ बाहर। उधर गौ माताएँ बंधी हुई है सारी, देख लीजिए, सब गौ माता को बांधा गया है। और घर के आगे एक सेब का पेड़ ही है, और ये इनका घर है। हम ईश्वरू मियाँ जी के घर से थोड़ा आगे आ गए थे, तो पहले इस घर से ले गए, फिर ईश्वरू मियाँ जी के घर से ले गए, क्योंकि ये अपने छोटे मियाँ जी ऋषु मियाँ जी का घर है। तो जो कीरी से है, तो अभी हम इनके यहाँ पहुँचे। देखिए छोटी सी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तो देखिए कितना प्यारा म्याऊं म्याऊं इन्होंने पाला है। आ गया था वापस वहाँ से ऋषु मियाँ जी के घर से। तो अब जा रहा हूँ मैं मियाँ ईश्वर सिंह जी के घर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। ये परे वाला घर उनका है, ये भी अपने मियाँ जी है, पर आजकल यहाँ है नहीं, ये कीरी जुब्बल साइड गए हुए है। तो ये देख लीजिए, ये परे वाला घर है। जय गौ माता। गौ माता को देखो कैसे पाल के रखा है दूध वगैरह के लिए। तो ये है परे अपने यहाँ से परे, ये पुराना घर है इनका, और ये परे को नया घर बना हुआ है। चलो मिलते हैं आगे। पहुँच चुका हूँ अपने मियाँ ईश्वर सिंह जी के घर में। तो ये है उनकी रसोई, तभी बैठे अभी करते हैं यहाँ से भी गराई। ये है इनकी रसोई। मैं बैठा था, अभी जो इनकी लाड़ी जी है वो दे रहे हैं अपने को सामान, शेर। अब हो रही है मेरी यहाँ से वापसी। अब जाना है यहाँ से अपने गोलू भाई है राठौर जी,
तो उनके घर वहाँ से भी लेना है शेर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। साथ ही साथ धूप भी ज़्यादा बढ़ रही है, अभी उतनी तो नहीं है पर पसीने से पता लग रहा है, मेरी पूरी कमीज़ गीली हो चुकी है पीठ से। तो अभी जाना है यहाँ से मियाँ स्वर्ण सिंह जी के, फिर उनके घर में उनकी दीदी का पूजन है, उनकी बहन है, उनका पूजन है। थोड़ा फिर उनको पूजन फ्री करने के बाद साथ में मेरे पिताजी भी आए हैं। तो पिताजी को भेज दिया है मैंने पहले ही कि आप चले जाओ, आपने युद्धवीर कुंवर जी के घर जाके रोट वगैरह बना के टाइम से फ्री हो जाना, क्योंकि नेरवा जाना है माता रानी के मंदिर में, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है, साथ में उपवास भी है हमारा। तो वहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी। आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ों की जड़ी बूटी है, हमारे इसको जड़ी बूटी कहते हैं। और जिसको इसका नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ है क्या। पहाड़ों की जड़ी बूटी है और इसमें आपको गैस हो जाए, अगर खट्टे डकार है, कुछ चीज़ें हैं तो, और साथ ही साथ ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब पहले हमारे बोलते हैं ना कि टूथब्रश वगैरह, टिथ ब्रश वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हैं, जिनको इसका नाम पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। राधे राधे जी। ये देख लीजिए रास्ता में घास कितना है, और ये एक सड़क है, सड़क में घास देख सकते हैं आप कितना भरा हुआ है, भरपूर घास है। और ये पहुंच चुका हूं मैं गोलू भाई के घर। तब इनसे भी यहाँ से लिया जाएगी गहराई होती है, जो शेर होता है। जब नीचे उतरूँगा तो ये घर है गोलू भाई का, गोलू राठौर जी। वही बोल रहा हूँ मैं।